नाज़रीन, बड़ी ख़बर दे रहा हूँ कि तालिबान के ख़िलाफ़ 1, 2, 3 ऑपरेशन और कार्रवाई शुरू होने वाली है। बड़ी मौसर और बड़ी सख्त कार्रवाई। इसके अलावा तालिबान फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज़्यादा 1-2 कार्रवाइयाँ ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। कोई डिफरेंट नौयत की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके लिए पाकिस्तान ने क्या इक़दामात किए हैं, वो जो डिफरेंट नौयत की कार्रवाई है, और दूसरा ये अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ाई जारी है, उसकी क्या सूरत हाल है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहाँ बाकायदा एक जंग हो रही है। और फिर ये कि कतर और कतरी मीडिया पाकिस्तान का मुखालिफ क्यों है, उसकी आपको रीज़न्स बताऊंगा। और फिर मोहम्मद बिन सलमान का एक दिलेराना फ़ैसला जिस पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उससे पहले दौरे के हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ हो रही थी, और पाकिस्तान में एक मखसूस तबका जो है वो उसको इस हवाले से भी जोड़ना चाह रहा था कि चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के आपस में दफ़ाई मुआहदा है तो शायद वो कुछ मान के आएंगे। तो वो एक बड़ी ख़बर आ गई है। और दुनिया तालिबान के हवाले से क्या कर रही है और सुपर पावर क्या कर रही है, इन सब खबरों के साथ ज्ञाता है। तो सबसे पहले तो डेनमार्क ने पिछले दिनों जो अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठाया, उस पर कम लोगों की तवज्जो गई है। उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, डेनमार्क फ़ौजी लिहाज से बहुत अहम है, और फिर ये कि यूरोपीय यूनियन की जो इंटेलिजेंस है वो भी सारी मिल के वो एक जगह पे ख़बरें पूल होती हैं उनकी। तो उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो ये है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है वो टीटीपी के लोगों के ख़ानदानों का ख़र्चा उठाती है और उनको घर फ्राहम करती है, किराए के घर देती है, वैसे भी घर बना के भी देती है, और अगर किसी को किराए का घर देना है तो उसका किराया अदा करती है टीटीए। तो ये वो फ़ीस बिल्लाह तो नहीं कर रहे ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो ऐसे ही उड़ाते जाएं। ज़ाहिर है वो पैसा भी कहीं से आता है, और इसका इंकशाफ भी हुआ है पिछले दिनों कि ये पैसा अभी तक, अब हम तो समझ रहे थे कि अमेरिका ने पैसा बंद कर दिया, लेकिन अमेरिका अभी तक तालिबान को पैसे दे रहा है, यानी कि ट्रंप भी पैसे दे रहा है। तो गेम तो ऑन है। ये जो गेम है ना, ये जो अमेरिका, ये उसी की बात कर रहा था कि वो सुपर पावर क्या कर रहा है। ये जो अमेरिका है ना वो डबल गेम कर रहा है, लेकिन उसको इस गेम को बिलाखिर लपेटना पड़ेगा। इसलिए कि अब देखें, भारत ने तालिबान को बुला के उनको वादे वईद करके ख्वाब दिखा के पाकिस्तान के साथ दुश्मनी का इजहार कर लिया, लेकिन उनको मिला क्या? आपको पता है कि इंडिया को नुकसान हुआ है। नुकसान क्या हुआ कि वहाँ पे धमाके होना शुरू हो गए। इसलिए कि ये जो अल-कायदा और दाइश है, ये जो दहशतगर्द इंटरनेशनल तंजीमें हैं, इनके सेल्स वहाँ मौजूद थे। तो जब वो तालिबान के साथ उनका हुआ तो लोगों का ध्यान इधर गया, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और इसी वजह से इंडिया में सिर्फ धमाके होना ही एक ख़बर नहीं रही, बल्कि इंडिया पे सवालात उठ गए हैं पूरी दुनिया में और इंडिया के अंदर सिक्योरिटी पे। और ये जो तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात हैं, इसके उसको लेने के देने पड़ेंगे। पूरी दुनिया हिसाब मांगेगी इंडिया से कि किन तालिबान की सपोर्ट कर रहे थे आप। और अमेरिका को तो हिसाब बहुत अरसे से देना पड़ रहा है, और अब वो मज़ीद हिसाब देगा, या तो वो पीछे हटेगा एलानिया। देखें, इस खित्ते में अगर अमेरिका को कुछ चाहिए तो उसे पाकिस्तान के बगैर तो मिल नहीं सकता, और उसे तो चाहिए भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से। अगर वो मिनरल चाहता है, अगर वो पेट्रोल और गैस निकालना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर, ज़ाहिर है पाकिस्तान से निकालना चाहता है तो फिर पाकिस्तान की पेज पे आना पड़ेगा। फिर तालिबान के पैसे भी बंद करने पड़ेंगे और उनकी मदद भी बंद करना पड़ेगी, और कतर को भी रोकना पड़ेगा। कतर का क्या मजबूरी है, वो वहाँ पे तो अमेरिका का अड्डा है। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा अड्डा तो कतर में है, और उसका मीडिया और वो सारे वही काम करेंगे ना जो उनकी अपनी पॉलिसी होगी, जो अमेरिका की पॉलिसी होगी। तो ये देखें ना, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग भी है कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि मेरे पास तो है कि अमेरिकी जो हैं वो पैसे दे रहे हैं अभी तक,
तो फिर भी आप कतर के रास्ते से उसको जाके देख सकते हैं कि ये जो अल जज़ीरा और उस जो इन दिनों वो उसने जो कुछ मैप जारी किए हैं, या वो एक एयर स्ट्राइक्स की खबर उसने बग़ैर तस्दीक किए चला दी, और उसकी फुटेज भी बग़ैर तस्दीक किए चला दी, और बाकी भी एक दो ने चलाई। तो ये जो सारी ये गेम है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो वो गेम के ताने बाने कहाँ जाके मिल रहे हैं? तो ये तो खैर ये इन्हें तो वापस आना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। ये गेम और ये जो साजिश और खेल तमाशा है ना, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अमेरिका आ गया तो फिर कतर ने क्या कहना है, तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है असल में जो दुनिया जिस तरीके से कंसीव कर रही है इस अफ़गानिस्तान को। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। कंदूज़ में आज नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स NRF, ये मुज़ाहमती एक ताकत है, एक फ़ोर्स है, इसमें बहुत से लोग शामिल हैं जो पश्तून अफ़गानों के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, अफ़गानों के ख़िलाफ़ नहीं, पश्तून अफ़गान तालिबान हैं ही पश्तून, वैसे अफ़गान तालिबान पश्तून ही, इनके ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, और वो सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने, आज मैं उनका एक लिखा हुआ मज़मून भी पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि जब ये तालिबान आए अफ़गानिस्तान में, इन्होंने कब्ज़ा किया अमेरिका के आशीर्वाद से और अमेरिका से भीख मांग के, तो उस वक्त इन्होंने कोशिश की इनके साथ मुज़ाकरात करने की, और इन्होंने कहा कि हम, चूँकि आप वादा भी करके आए हैं, उस एग्रीमेंट का ये हिस्सा भी है कि आप एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएंगे, तो हम आपके साथ मिलके चलना चाहते हैं और मिलके हुकूमत बनाते हैं ताकि इस मुल्क की तरक्की हो, यहाँ खुशहाली आए। इतनी लंबी जंग के बाद इस मुल्क को बहाल करना चाहिए। तो उन्होंने नहीं माना, और ना सिर्फ माना नहीं है बल्कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो फिर ये फ़ोर्स रीऑर्गेनाइज हुई है, जो कि ज़ाहिर है कि छोड़ चुके थे लड़ना भिड़ना, और ये और तरह से अपनी सियासी जदोजहद में थे। लेकिन जब ये हुआ तो फिर वो रीऑर्गेनाइज हुए हैं, और आज कंदूज़ में का ज़िला है इमाम साहब, उसमें इनके तालिबान के कमांडर और बहुत से लोग जो हैं वो मारे गए हैं और बहुत से ज़ख्मी हैं। तो इनकी जो, और फिर एक तरफ जनरल यासीन ज़िया हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो भी हमले कर रही हैं। तो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर से जंग हो रही है, और तालिबान को उस तरफ से, यानी कि मैंने आपको कई दफ़ा बताता होता हूँ पूरा नक्शा कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के साथ पट्टी लगती है, ये यहाँ तक अफ़गान तालिबान है, उससे पीछे बाकी ये पट्टी है एक छोटी सी बारीक सी है, लंबी लेकिन बारीक सी है, लेकिन उससे पीछे जितना अफ़गानिस्तान है वहाँ पे पश्तून बहुत कम है। वहाँ सबसे ज़्यादा ताजिक हैं, दरी बोलने वाले हैं, हज़ारा बोलने वाले हैं, फ़ारसी बोलने वाले हैं। तो ताजिक, उज़्बेक और ये सारी वहाँ जो ज़बानें बोलने वाली जो नस्लें हैं ये वहाँ मौजूद हैं। तो वो इनसे बिल्कुल अलग है, वो एक बड़ा अफ़गानिस्तान है। तो वो वहाँ से वो इनको, अब देखिएगा कि प्रेशर किस तरीके से आता है, और इनका तो उधर अमल दखल भी बहुत कम है, तो इनको वो बॉर्डर की तरफ धकेलेंगे। एक तो उनकी तरफ से प्रेशर हो रहा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने कोई बात मानने से इनकार कर दे, कोई भी किसी की भी, सबको जवाब दे दिया कि जाएँ भाई, ये नहीं हो सकता। वैसे जवाब लेने आया भी कोई नहीं था, ये प्रोपेगेंडा भी उनका था। सऊदी अरब ने भी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करें या कुछ ना करें। इस्तांबुल ने, यानी कि तुर्की ने भी नहीं कहा। हाँ, वो जो पहले एक अमल हुआ था वो ज़रूर हुआ था, और उसमें यही नंगे हुए हैं तालिबान, अफ़गान तालिबान ही नंगे हुए हैं कि ये किस तरीके से वादे करते हैं, तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन इस वजह से है इनकी कि इनकी अब हमायत में कोई नहीं आ रहा। कतर को तो वैसे ही पाकिस्तान ने कहा है कि बस ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब इन्होंने एक नई छोड़ी थी कि जी ईरान आ रहा है। तो ईरान के जो कहानी है वो मैं बता देता हूँ आपको अभी, वो सबसे बड़ी स्टोरी वही है। तो अब मैं आपको ख़बर ये दे रहा था कि ये कोई नई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई मिस एडवेंचर विद द हेल्प ऑफ रॉ, उनके इंटेलिजेंस या उनके पुश से, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से अपनी फ़ज़ा को मुकम्मल तौर पर, फ़ज़ाई हदूद को बंद कर देगा जल्दी ही, और फिर इनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। ये बम फोड़ रहे हैं जगह जगह पे और दहशत फैला रहे हैं, लेकिन इनकी दहशत को अब
पहले तो कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान ने, अभी तक नहीं की। पाकिस्तान ने खुद कहा है, वाज़ेह किया है, लेकिन अब कार्रवाई के बगैर चारा नहीं है। तो अब फैसला कौन कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी, और इस कार्रवाई में ईरान शामिल होगा। जी बिल्कुल, इसमें ईरान शामिल होगा, इसमें सऊदी अरब की हमायत होगी, इसमें तुर्की शामिल होगा, और चीन भी किसी हद तक शामिल हो सकता है। फ़िलहाल उसकी हमायत असल है, रूस ने अपनी हमायत दे दी है। तो यहाँ आए थे उनके कुछ अथॉरिटीज़, उन्होंने भी अपनी हमायत दे दी है। आज जो डॉक्टर लारेजानी की मुलाकात हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे, जिसमें फ़ील्ड मार्शल के साथ भी हुई है, तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि BLA और ये जो बलूचिस्तान और इस तरह का जितनी दहशतगर्दी है, इसमें हम मुश्तरका मेकनिज़म बनाने पे तैयार हैं, और इत्फाक हुआ है। अब ये मुश्तरका तौर पे कार्रवाई होगी, और ये BLA का ख़ात्मा होगा, और अब ये TTP का भी ख़ात्मा होगा, और अफ़गान तालिबान बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उनको अंदर से मार पड़ रही है। तो इस तरीके से उनका जाना या ना जाना अफ़गानिस्तान का मामला रहेगा। पाकिस्तान जो है वो उस मामले में आएगा ही नहीं। उनकी हमायत तो दूर की बात, खैर मुखालफत फ़िज़िकली नहीं करेगा। वैसे तो ज़ाहिर है कि हम उनको कहेंगे कि हमारे लिए ये हों या ना हो, तो इतना ही काफ़ी है। फिर अंदर से तब्दीली जो है वो अमल तेज़ हो जाएगा। मैं अब आपको ना ये सारी बातें बता रहा हूँ, ये एक टाइमलाइन है, इसके साथ साथ ये सारे काम होने। अब ज़ाहिर है कि मैं बिल्कुल नंगी बातें तो नहीं कर सकता, और वो की भी नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि ये अमल इस तरीके से अब होने वाला है, और ईरान जो है वो ऑन बोर्ड है पाकिस्तान के साथ मिलकर इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए। तो अब इन लानतों से हमारा छुटकारा हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लगता है, कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, नुकसान भी होता है, लेकिन अब कोशिश की जाएगी कि नुकसान कम से कम हो, और ये जो लानत है इसका ख़ात्मा जल्द से जल्द हो जा सके।